देखो मित्र, आज सत्य कोई नहीं बोलना चाहता। जैसे मैं यहाँ खड़े होकर के, अक्सर क्या होता है कि एक सुनाने वाला एक सुनने वाला। संसार में दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग किसी को सुनाते हैं और कुछ लोग सुनते हैं। सुनाने वाले कम हैं, सुनने वाले। हम यहाँ खड़े होकर के आपको झूठ बता रहे हैं और आप झूठ सुन रहे हो। सुनना, हमें भी पता है मैं झूठ बोल रहा हूं और तुमको भी पता है कि ये बाबूजी झूठ बोल रहे हैं। तब भी ये सिलसिला चल रहा है, झूठ सुनाने का और झूठ सुनने का। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा था वो अमीर बन गया और जो झूठ सुन रहा था वो गरीब हो गया। बात समझ रहे हो ना? जैसे आप किसान हो, आपको जिसने जिसने सुनाया वो झूठ सुनाया और आपने झूठ सुना। आपकी मजबूरी थी झूठ सुनना और हमारी मजबूरी थी झूठ बोलना। उसका कारण है कि मैं अगर सत्य बोलूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा और आप सत्य सुनना नहीं चाहते। क्यों? आप सत्य इसलिए सुनना नहीं चाहते क्योंकि सत्य बड़ा लफड़े वाला है, बहुत काम करना है, बहुत अटहार करने हैं। ठीक है ना? तो सरल सी बात है, खेती किसानी में क्या है, अच्छा बीज ले आएंगे तो अच्छी पैदावार हो जाएगी। ये झूठ है, ये सरासर। लेकिन यहाँ खड़े होने वाले ने आपसे क्या कहा? देखो भाई, जब तक अच्छा बीज नहीं डालोगे अच्छी पैदावार नहीं होगी। सत्य क्या था? बीज अच्छा नहीं होता, जमीन अच्छी होती है। जमीन अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी। लेकिन जमीन को अच्छा बनाने में आपको अटहर करना था, इसलिए सुन लिया कि चलो बीज अच्छा होगा तो पैदावार अच्छी होगी। फिर क्या झूठ सुनाया गया? अगर आप संतुलित उर्वरक नहीं डालेंगे तो पैदावार गिर जाएगी। तो ये झूठ हमने बोला क्योंकि हमें यूरिया डीएपी बेचना है। अब आपने झूठ सुना तो आपने यूरिया डीएपी खरीदी, तो आप गरीब हो गए, मैं अमीर हो गया। हमने बीज बेच करके अमीरी हासिल कर लिए, तुम बीज खरीद के गरीब हो गए। फिर और क्या झूठ बोला कि देखो भाई बीमारी लगेगी, कीड़ा लगेगा, खरपतवार लगेगा तो उनको बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड डाल के मारना पड़ेगा। ये झूठ था। आपको झूठ पसंद था, आपने झूठ सुना तो आपकी जेब का पैसा इधर आ गया। मित्र, सत्य जो है ना बहुत कड़वा होता है, लेकिन सत्य की कड़वी गोली अगर एक बार दिमाग में घुस गई तो जिंदगी भर आनंद। और झूठ की मीठी गोली रोज खाइए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? तो आज मैं आपको खेती का सत्य बता रहा हूं। खेती का सत्य। खेती का सत्य क्या है? एक मैं ऐसे कहता हूं कि जब हम धर्म की बात करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान की बात करते हैं, जैसे अब धर्म हमारे मुंह से निकल गया इसलिए उसका भी बता देता हूं। ये यज्ञ कराना, ये वाली पूजा करना, ये नारियल चढ़ाना, ये हनुमान जी को चोला चढ़ाना, है ना, ये करना, ये सब क्या? झूठ। इधर हम धर्मगुरु हैं और आपको बोला कि नहीं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अगरबत्ती जला दो, कपूर सुलगा दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या? झूठ। पूरा संसार उसी में उलझ गया। सत्य क्या था? देखिए, सत्य धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर इकाई के साथ है। चिड़िया का धर्म, तितली का धर्म, मधुमक्खी का धर्म, धरती का धर्म, नदी का धर्म, सूरज का धर्म, आकाश का धर्म, हवा का धर्म,
वर्षा का धर्म। हर इकाई परमात्मा ने जिस इकाई की रचना जिस निमित्त के लिए की थी, वो इकाई वो काम करे जो परमात्मा ने उसको बोला, वही उसका धर्म है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो भगवान की सबसे सुंदर रचना है। तो हमको इतना तो समझना चाहिए, मेरा भी जब कौवे का कर्तव्य है, वनस्पतियों के कर्तव्य है, नदियों का धर्म है, चूहे का कर्तव्य है, सांप का भी कोई कर्तव्य है, चींटी का भी कोई कर्तव्य है, केंचुए का भी कोई कर्तव्य है, तितली का भी कोई कर्तव्य है, तो तुम बिना कर्तव्य के तो नहीं हो सकते, तुम्हारा भी कोई ना कोई कर्तव्य होगा। जब मनुष्य इस धरती पर आया होगा तो परमात्मा ने कहा होगा, देख भाई 84 लाख योनियों में अमुक अमुक के ये धर्म है, तुम्हारा धर्म ये कौन सा धर्म? तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्यता को धारण करना, तुम इंसान हो, तुम इंसान बनना, यही तुम्हारा धर्म है। और इंसान का धर्म क्या कहता है? इंसान का धर्म कहता है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर, हे माँ भगवती, हे परमात्मा, मैं एक ही अनुरोध करता हूँ, एक ही प्रार्थना करता हूँ कि धरती के सभी जीव स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, सुखी रहें और निरोगी रहें, सभी जीव। आप किसान हो, सच्चा धार्मिक अनुष्ठान करने वाला दुनिया में कौन है? किसान। खेती ही धर्म है, खेती ही पूजा है, खेती से बड़ा कोई कर्म नहीं। किसान कभी धर्म के मार्ग पर चल रहा था, जब धर्म के मार्ग पर चल रहा था तो कौन सा गाना था? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन हमको किसानों को भटका दिया लोगों ने, धंधेबाज लोगों ने। तो अब देश की धरती सोना नहीं उगल रही, अब देश की धरती क्या उगल रही है? जहर। अब जहर क्यों उगल रही है? वो क्या करे बेचारी? शिव जी ने कहा था, समुद्र मंथन के समय शिव जी ने कहा था कि हे पुत्रों, हे धरती के वासियों, तुम देव तुल्य हो, तुम राक्षस तुल्य हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो हमको विष देते रहना, अमृत लेते रहना। यानी धरती में विष देते रहना, यानी कूड़ा करकट मल मूत्र सब धरती को लौटाना। धरती तुमको चना मटर मसूर आलू कद्दू गुइयां सब देगी। हमने बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया, शिव को विष देना बंद कर दिया। तो क्या हुआ? अब हमने शिव से कहा कि हे शिव, अब तुझे ये नहीं दूंगा, अब तू यूरिया खा, डीएपी खा, पोटास खा, कोराजिन खा, इंडोसल्फान खा। तो भैया जो हम धरती को देंगे वो उगलेगी, तो हम धरती को जहर देंगे तो जहर उगल रही है। अब खा के मरो या जियो या बीमार हो। और हमने क्या किया? अभी तो मेरा मूल उद्देश्य क्या था, मेरा धार्मिक अनुष्ठान क्या था? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। अब हमने कहा नहीं नहीं, रुपया आना चाहिए, कागज का नोट आना चाहिए, कोई मरे या जिए हमारी बला से। खेती ऐसी कर दी हमने। परमात्मा ने कहा था कि आप तो बगिया, इस बगिया के माली हो, आपका धर्म है, आप चूंकि सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, मनुष्य मेरा सबसे खूबसूरत प्राणी है धरती पर, तुमको मैंने माली बना के भेजा है, तुम ज्ञानावतार हो, तो तुम, हमने जो धरती बना करके आपको दी है, हैंड ओवर किया है, उसकी देखरेख तुम करना। ये अपेक्षा थी परमात्मा की कि अब हमको दोबारा अवतार लेके आना ना पड़े, आप लोग संभाल लोगे। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? संभालने की बजाय अब झूठ क्या है? देखो, टेक्नोलॉजी का झूठ। कीड़ा तुम मरवाओगे, बीमारियां तुम मरवाओगे, खरपतवार तुम मरवाओगे, तो सर्वे भवन्तु सुखना कहाँ हुआ? जब आप इल्ली को मारोगे, माऊ को मारोगे, व्हाइट ग्रब को मारोगे, दीमक को मारोगे, निमेटोड्स को मारोगे, तो होता क्या है? कोई मरता है क्या? देख लेना, इतिहास गवाह है कि
इस धरती का प्राणी जिस जिस जीव को मारता रहा वो कोई नहीं मरा, और जिसको नहीं मारना चाहते थे वो मर गया। दीमक को मारते रहे, केचुआ मर गया, इल्ली को मारते रहे, तितली मर गई, माऊ को मारते रहे, मधुमक्खी मर गई, मेंढक मर गया, चिड़ियां भग गई, जंगल कट गए। ठीक है ना। तो धर्म का मतलब है, खेती का मतलब है, सत्य का मतलब है। सत्य बहुत सरल है, बहुत कुछ नहीं है सत्य में। सत्य का मतलब है कि हम जिस व्यवस्था में रहते हैं, हम रहते हैं ना, इस धरती पर रहते हैं, ये व्यवस्था किसकी है? ये संपूर्ण व्यवस्था भगवान और भगवान की व्यवस्था। भगवान का मतलब पंच महाभूत, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, ये पंच महाभूत है। यही सत्य है संसार का। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको नाना प्रकार के सत्य बताए जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल सत्य नहीं बताया जाएगा। पंच महाभूत कहिए, चाहे धरती, पानी, हवा, आकाश कहिए, चाहे उसको भगवान कहिए, यही सत्य है संसार का। क्योंकि चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारे शरीर का निर्माण किसने किया? चित जल पावक गगन समीरा। और कई बार हम क्या कहते हैं, हमको तो भगवान ने बनाया, माने पंचमहाभूत ने बनाया। और पंचमहाभूत ने तुमको नहीं बनाया। तुम्हारे बनने के पहले पंचमहाभूत ने जितने भी 84 लाख योनियों के जीव जंतु बनाए, वो सब सनातन है। सनातन का मतलब हमसे पहले, प्रारंभ काल से। तो सत्य क्या हुआ? पंचमहाभूत। सनातन क्या हुआ? 84 लाख योनियों के जीव जंतु वन वनस्पतियां। फिर हमें निभाना है धर्म। धर्म का मतलब है, धर्म कहो चाहे कर्म कहो चाहे पूजा कहो, एक चीज है, कंफ्यूज मत करना। कहते हैं धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। कहते हैं ना, कर्म ही धर्म ही कर्म है। क्या क्या कर्म है? हाँ, सत्य क्या है कि अब मनुष्य को क्या करना है कि पंच महाभूत का वैभव कमजोर ना होने पाए, यानी धरती की उर्वरता कमजोर ना होने पाए, धरती में तालाब कम ना होने पाए, धरती में बहने वाली नदियां रुकने ना पाए, बारिश निरंतर होती रहे। क्योंकि हमारा संबंध, डायरेक्ट संबंध किससे किससे है? पानी से और जमीन से। पंच महाभूत में दो पदार्थों से मेरा ज्यादा रिश्ता है। जमीन में खेती करता हूं, धरती में फसल बोता हूं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी के बिना फसल नहीं हो सकती। तो कोई भी फसल बोएंगे तो हमको जमीन की, जल की जरूरत है। अच्छी जमीन हो, अच्छा जल हो। और खेती किस चीज की करते हैं? खेती है जंगल की और जीवों की। मुर्गी पालन क्या खेती नहीं है? बकरी पालन खेती नहीं है? भैंस पालन, गौ पालन, सुअर पालन, ये जीव संवर्धन। और गेहूं की खेती, चने की खेती, मटर की खेती, आंवले की खेती, अमरूद की खेती, ये क्या है? जंगल। हमें जमीन और जल को ध्यान में रख करके जंगल की और जीवों की खेती का नाम ही है खेती। मतलब उसमें हमारी फसलें भी हैं, उसमें हमारे वृक्ष भी हैं, फल वाले भी वृक्ष हैं, छाया वाले भी वृक्ष हैं, लकड़ी वाले भी वृक्ष हैं, जलाऊ लकड़ी वाले भी वृक्ष हैं, चारे वाले भी वृक्ष हैं। जमीन, जल, जंगल और जीव, इसी का नाम खेती है। हम जन हैं, हमको मैनेजमेंट देखना है, हम मिसमैनेजमेंट करने लगे। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, यूरिया डाल दो, डीएपी डाल दो, पोटास डाल दो, फंजीसाइड डाल दो, इंसेक्टिसाइड डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, रोटावेटर चला दो, केचुआ मार दो। ये टेक्नोलॉजी क्या है? झूठ। खेती का झूठ क्या है? टेक्नोलॉजी। और खेती का सत्य क्या है? समझ, ज्ञान। ध्यान रखना, जहां ज्ञान होगा वहां लक्ष्मी। और अभी क्या है? हम बन गए अज्ञानी और खोज रहे हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी कभी अज्ञान के पीछे नहीं जाती। और धोखे से अगर किसी के पास लक्ष्मी आ गई तो वो जुए के अड्डे में जाती है या दारू के ठेके में जाती है। तो ज्ञान, खेती का मतलब है ज्ञानी बनना। ज्ञानी का मतलब क्या है? सत्य को जानना, यानी पंचमहाभूत को जानना, सनातन को जानना, यानी 84 लाख योनियों को जानना। और उसके बाद क्या? इनसे, सत्य से, सनातन से मेरा रिश्ता क्या? तो बताइए, कोई कहेगा धरती से आपका रिश्ता नहीं है,
धरती से रिश्ता है कि नहीं? पानी से रिश्ता है कि नहीं? आकाश से रिश्ता है कि नहीं? हवा से रिश्ता है कि नहीं? तो रिश्ता है तो रिश्ता निभाओ ना। रिश्ता तो है साहब, हम निभाएंगे नहीं। जमीन से रिश्ता है कि जमीन को फर्टाइल बनाना, लेकिन नहीं निभाऊंगा, उसको पेस्टिसाइड डाल के बंजर बनाऊंगा। पानी से रिश्ता है, लेकिन वर्षा का पानी नहीं बचाऊंगा साहब, बल्कि जमीन के नीचे का पानी लूटूंगा। जंगल से रिश्ता है, पता है, लेकिन मैं जंगल काटूंगा। जीवों से रिश्ता है, लेकिन मैं इंसेक्टिसाइड लेके जीवों को मारूंगा। ये कौन सा रिश्ता निभा रहा है? ये रिश्ता निभा रहा है कि दुश्मनी? तो सुनना मित्र, फिर बताऊं, मैं ऐसे कहता हूं, देश का 14 करोड़ किसान में कम से कम 90% किसान कर्ज में डूबा है। कौन किसान कर्ज में डूबा है? जिस किसान के घर में 60, 70, 80 साल पहले सोने चांदी के भंडार हुआ करते थे। एक गाना था ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा देश था, हर घर में 2-4 किलो चांदी, 250 ग्राम, आधा किलो सोना जमीन में गड़ा होता था, चुरा चुरा के। सब बिक गया, सब बिक गया, फिर मैं कर्ज में डूब गया। क्यों? क्योंकि 70 सालों से खेती में अज्ञान 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 परोसा गया, अज्ञान सिखाया गया। यानी मैंने बोला शुरू में कि मैंने झूठ बोला और आपने झूठ सुना। जिसने झूठ बोला वो बन गया रहीस, जिसने झूठ सुना वो हो गया कंगाल। और फिर बता दूं, ये जो रहीस बन चुके हैं इधर वाले लोग, झूठ बोलने वाले, मार इनको भी पड़ेगी। क्योंकि सत्य से जो दूर जाएगा, यानी सत्य ना बोलेगा ना सत्य सुनेगा, दोनों अपराधी। तो इसने बेशक करोड़पति बन गया हो, लेकिन भगवान की जो आग है ना, भगवान की जो तपिश है ना, भगवान का जो पनिशमेंट है ना, झेल ये भी नहीं पाएगा और झेल आप भी नहीं पाओगे। तो मैं खेती में क्या सिखाता हूँ? मैं खेती में सिखाता हूँ कि खेती में 1 रुपए का भी, सुन लीजिए आप, देश के किसानों से भी कहता हूं, जो किसान समझदार होगा, जो किसान ज्ञानी होगा, तो ज्ञान का मतलब है अब खेती में 1 रुपए की भी वस्तु बाजार से नहीं लानी, 1 रुपए की भी चीज नहीं लानी। सारे संसाधन आपके पास हैं।